ये वीडियो देखिए। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। अब नहीं आऊंगा दोस्त, ये 4 शब्द, लेकिन इन 4 शब्दों में जो दर्द छुपा है वो शायद किसी आंकड़े में आपको देखने को ना मिले, या फिर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको ना दिखे। दिल्ली के बड़े बड़े भवनों में बैठकर नेता बहस कर रहे हैं, महिला आरक्षण, राजनीतिक चुनाव, लेकिन क्या किसी ने उस मजदूर की आवाज सुनी जो शहर छोड़ते वक्त बस इतना कह रहा था कि अब नहीं आऊंगा दोस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। आज की ये खबर सिर्फ खबर नहीं है, ये एक एहसास है, एक दर्द है जो हजारों नहीं लाखों मजदूरों के दिल में एक साथ उठ रहा है। सोचिए, जब कोई इंसान अपना घर छोड़ता है तो वो मजबूरी में छोड़ता है, सपनों के साथ निकलता है, परिवार की उम्मीदों के साथ निकलता है। कोई अपने गांव से निकलकर सूरत पहुंचता है इस उम्मीद में कि कुछ कमाएगा और घर भेजेगा और एक बेहतर जिंदगी बनाएगा, अपने बच्चों का भविष्य तय करेगा। लेकिन आज वही मजदूर उसी शहर को छोड़कर वापस लौट रहा है और जाते जाते ये कह रहा है कि अब नहीं आऊंगा दोस्त। रेलवे स्टेशन का ये नजारा दिल दहला देने वाला है। हजारों की भीड़ सर पर बैग उठाए और हाथ में बोरे लिए, गोद में बच्चों को पकड़े। यहां पर किसी के चेहरे पर थकान है तो किसी की आंखों में डर। उधना रेलवे स्टेशन हो या आसपास के इलाके, हर जगह बस एक ही तस्वीर देखने को मिली, पलायन और मजबूरी, लंबी कतारें और घंटों का इंतजार। बस एक ही सवाल कि अब आगे क्या? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये मजदूर शहर छोड़ने को मजबूर हो गए? मैं बताता हूं आपको। दरअसल मध्य पूर्व में चल रहे तनाव का असर भारत के शहरों तक पहुंच चुका। सप्लाई चेन प्रभावित हुई और सबसे ज्यादा असर पड़ा घरेलू गैस सिलेंडर पर। मजदूरों का यह कहना है कि या तो सिलेंडर मिल नहीं रहा है और अगर मिल रहा है तो ब्लैक में कई गुना महंगा। मतलब 1000 रुपए का सिलेंडर 4000 में मिल रहा है। अब सोचिए कि जिसकी रोज की कमाई सीमित हो तो वो महंगा सिलेंडर कैसे खरीदे? जब खाना बनना मुश्किल हो जाए तो शहर में रहना भी तो मुश्किल हो जाता है। एक मजदूर ने कहा कि भाई यहां रहकर क्या करेंगे, खाना नहीं बना पा रहे हैं, कमाई भी कम है और इससे तो बेहतर घर जाना ही है। और फिर वही लाइन जो दिल चीर देती है कि अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। ये सिर्फ एक आदमी की आवाज नहीं है, ये हजारों मजदूरों की आवाज है। सवाल यह है कि क्या इन मजदूरों की आवाज संसद तक पहुंचेगी? क्या उनके लिए कोई विशेष चर्चा होगी? क्या कोई ऐसा फैसला होगा जो इनके जीवन को आसान बना सके? या फिर यह आवाज भीड़ में ही दबकर रह जाएगी? क्योंकि शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बनते, उन्हें बनाने वाले ये मजदूर ही होते हैं। और जब वही मजदूर आपके शहर छोड़कर जाने लगे तो समझ लीजिए कि समस्या बहुत बड़ी है। अब नहीं आऊंगा दोस्त, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, एक चेतावनी है। और इस चेतावनी को हम जितनी जल्दी समझ जाएं उतना बेहतर है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ।